हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर यानी कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसके स्टेज 1 के पेपर को हमने जो डिस्कस किया वो 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया था, और अब हम करने जा रहे हैं 2 अप्रैल और सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज़, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस बुरी तरीके से फैला हुआ है पूरी दुनिया में। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने घर से बाहर ना निकलें। जो भी काम है हम घर में ही करें, घर से ही करें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी घर से निकलें। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया यानी कि बंद किया है, उसका पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दें और सबको भी बताएं। दूसरी चीज़ ये कि आपके आस-पास, आस-पड़ोस जो भी आपको लगता है कि ज़रूरतमंद है, कोई पैसे से है, कोई किसी और चीज़ से है, तो प्लीज़ उनकी जो नीड है या ज़रूरत है, उनकी मदद ज़रूर करें, वो पूरी करें। क्योंकि आज अगर आप उनके बुरे वक़्त में काम आएँगे, तो कल भगवान अल्लाह आपके बुरे वक़्त में किसी न किसी को भेजेगा। इस बुरे वक़्त में हम सबको साथ चल के, साथ मिल के इस खतरनाक वायरस को हराना है। ठीक है? तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आपके जो भी आसपास हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें। अगर उनको पास खाने का नहीं है तो उनको खाने का दें, या किसी और चीज़ की नीड है उन्हें तो प्लीज़ वो भी दें। तो वीडियो शुरू करते हैं, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि एक चीज़ कल मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज़ मिला, क्यू मैथ पे आपको एक 30 सेट है आरआरबी एनटीपीसी के, वो 99 रुपीज़ में है। ई बुक है वो, और वो 30 सेट की यानी कि 30 शिफ्टें हैं उसमें, और वो 99 रुपीज़ की है। और हम जो कराने जा रहे हैं वो 30 से ऊपर शिफ्टें होंगी। जो हमारे पास अभी पीडीएफ हैं वो 30 से ऊपर है अप्रॉक्स। तो ये 60 शिफ्ट में होता तो 60 सेट होना चाहिए, बट इतनी ज़्यादा पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, काफ़ी जगह सर्च कर लिया, लेकिन 30 से ऊपर है। तो 30 की 30 ये सारी की सारी फ्री होने वाली हैं, और फिर इनकी वीडियो आपको विद सोल्यूशन मिलने वाला है। तो फ्री है बिल्कुल, यहाँ 99 रुपीज़ 30 सेट यहाँ आपको फ्री मिलेगा बिल्कुल, नो चार्ज। ठीक, तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैसे इंग्लिश के क्वेश्चन होते नहीं आरआरबी में, बट ये क्वेश्चन दिया है जंबल से है, और लास्ट वीडियो शायद मैंने जो सीजीएल प्री पे बनाई है तो उसमें बताया कि आपको जंबल कैसे करना है। जंबल में हमें क्या करना होता है, हमको सही ऑप्शन नहीं ढूंढना होता है, हमको देखना होता है गलत ऑप्शन कौन सा है, उसको निकालना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं पी से कोई स्टार्ट हो रहा है इसमें, ये हो रहा है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो वेदर कंडीशन अक्रॉस अ वास्ट जियोग्राफिक, किस कंडीशन की बात कर रहा है, वेदर कंडीशन की, लेकिन इससे पहले कुछ बताया तो है नहीं, तो ये सब्जेक्ट हमारा नहीं हो सकता, तो ये हट जाएगा। सेकंड देखते हैं क्यू से, तो है ही दो। ठीक है, एस वाला देख लेते हैं। ये स्टार्टिंग किससे हो रही है, वर्ब से हो रही है, कंप्राइजेस ऑफ अ वाइड रेंज, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, दो बचे हैं क्यू पी आर एस, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसके बाद चाहिए मुझे वर्ब। ठीक है, कंप्राइजेस, ये क्या है, वर्ब ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ के बाद क्या आएगा, वेदर कंडीशन, यानी कि क्यू एस पी और आर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही होगा। देन नेक्स्ट है सोल्जर्स का ग्रुप जो होता है वो आर्मी होता है, म्यूजिशियन का ग्रुप जो होता है वो होता है बैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन जीके से है, तो जीके हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर हैं जिनका रेशियो है 2, 3 और 5, और इनका अगर मैं ऐसे देख लूँ 2x, मैं बोल देता हूँ 3x और 5x, ये नंबर है। बोल रहा है द ट्वाइस ऑफ देयर सम, इनका सम कर दूं और इसको ट्वाइस कर दूं तो वो कितना हो जाता है 100। तो यहाँ से 2, 3, 5, 5, 10, ये 2 इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा, x बराबर 5 आ गया। पूछा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट 3 नंबर,
इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन सा, ये 5x है। तो 5x का मतलब कितना है 25, क्योंकि x बराबर 5 है ना, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो मिलेगा हमें 625, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 48,000 फॉर 2 ईयर 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें बताना है कि 48,000 रुपए पे हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हिंदी में बोलते हैं, 48,000 रुपए पे 2 साल में 20% की ब्याज की दर से कितना होगा। तो मैंने आपको बताया सक्सेसिव होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ 40, यहाँ से 4, 44, उसको 44% उसको ब्याज मिलना चाहिए। तो 48,000 का 44% निकाल लेते हैं, ठीक। 48, 44, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 3 192, 2 9 2 11, 1 9 10 11, 1 21 और 1 0 छोड़ा था तो वो 0 यहाँ लग गया। तो 21,120 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एक में मौजूद है, तो वो सही है। अगला क्वेश्चन है, एक लैडर है यानी कि सीढ़ी है, 20 मीटर लंबी है, ठीक है। तो वो किसी दीवार से ये टिकी हुई है, ठीक, और 30 का कोण बना रही है। पिछली वीडियो में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन था, बट यहाँ पर एंगल कितना था, 60 था। मुझसे पूछा है हाइट, हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच, ठीक है। तो क्या लगेगा, ये लंब और कर्ण है यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। इसमें लगता है साइन 30 बराबर h/20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये हो गया 10, h बराबर 10 यानी कि 10 मीटर जो होगी वो उसकी लंबाई होगी दीवार की। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राम सेड, राम ने कहा, ठीक है, ब्लड रिलेशन से है। सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स ओनली डॉटर्स इन लॉ, ठीक। तो जो सीता की बात हो रही है, तो राम कह रहे हैं ये बात। तो राम को मैंने बताया था कि आपको ट्राइंगल में रखना है, यानी कि मैन को ट्राइंगल में और सर्किल में आपको रखना है फीमेल को। तो राम बोल रहे हैं कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर तो ये हुए पापा के दादा, ठीक है। ग्रेट ग्रैंडफादर ओनली सन, ओनली सन ये आ गए उनके, और उन सन की क्या है, ओनली सन की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब इनकी वाइफ, कौन है, सीता है। तो ये पापा है और ये इनकी वाइफ है, तो ये कौन हुई, इनकी मम्मी हुई, ठीक। तो मदर, ऑप्शन सी जो है नंबर 2 में होगा। अगला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 35 रुपीज इफ द पीस वर 40 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर वर टू कॉस्ट 1 रुपीज लेसर। बोल रहे हैं कि 35 रुपए का कोई कपड़ा है, ठीक है। अगर कपड़े की लंबाई 4 मीटर ज्यादा होती और जो उसकी कीमत है वो 1 रुपए कम होती पर मीटर पे, देन द टोटल कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। तब जो टोटल कॉस्ट है यानी कि 35 रुपए पहले थी तो 35 रुपए अब भी है। हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ क्लॉथ। अगर मैं बोल दूं कि x मीटर लंबा है और y रुपए मीटर है वो, तो x y बराबर मुझे 35 दे रखा है। इज दैट क्लियर, ओके। देन वो बोल रहा है कि x प्लस 4, ठीक, 4 मीटर लंबा होता और y में 1 रुपए का वो होता, तब भी ये 35 ही होता, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 35। एक्स वाई की वैल्यू 35 है तो यहां रखूंगा मैं 35 प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 35। ये 35 से 35 कैंसिल आउट, ठीक है। यहां से क्या कर सकते हैं हम, x बराबर 35/y लिख सकते हैं इसको। तो 4y माइनस 35/y और इस 4 को मैं इधर ले गया, प्लस का हो गया, ठीक। यहां से क्या हो गया, 4y स्क्वायर माइनस 35 इज इक्वल टू 4y। इज दैट क्लियर। तो ये एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या हो गई ये, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 35 बराबर 0। इसके फैक्टर जब मैं करूंगा तो वो हो जाएंगे 4y स्क्वायर माइनस 14y माइनस प्लस 10y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन ले लिया तो y 2y माइनस 7
प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो 2y माइनस 7, तो एक फैक्टर हो जाएगा 2y प्लस 5, दूसरा हो जाएगा 2y माइनस 7। यहाँ से तो माइनस वैल्यू मिलेगी और यहाँ से प्लस मिलेगी, तो y बराबर 7/2, y की वैल्यू क्या आ गई 7/2। बट मुझे तो x चाहिए क्योंकि मुझसे पूछा हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ क्लॉथ, तो यहाँ रख दूंगा x 7/2 बराबर 35, 7 पंजे 35 और ये रह जाएगा x बराबर 10। ठीक है, तो x बराबर 10 यानी कि फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल एम्पायर, 2 poles of the height of 15 meter and 20 meter stand vertically upright on a plain ground। दो पोल हैं ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ये 15 है तो इतना भी 15 होगा और ये 5, ठीक है, टोटल 20 है ना। और जो उनकी दूरी है 12 मीटर तो ये भी 12 मीटर होगी। लास्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया था डिट्टो, ठीक है, ये ट्रिपलेट है तो 13 आएगा ये आंसर, और यही हमसे इसकी मतलब इसके यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, हाँ ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस देयर टॉप्स, इसका टॉप्स और इसका टॉप की डिस्टेंस जो है वो 13 मीटर है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। देन अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे, हेल्थ सर्वे, पीपल हु एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे आर लेस प्रोन टू लाइफ स्टाइल डिजीज। ठीक है, तो रिसेंट सर्वे जो हुआ है हेल्थ पे, उसमें क्या पाया गया कि लोग जो हैं एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा डेली का, तो वो कम बीमार होते हैं, इतना बोला गया है उसमें। आगे देखते हैं कंक्लूजन्स में क्या है। मॉडरेट एक्सरसाइज इज इसेंशियल टू लीड अ हेल्दी लाइफ। ठीक, मॉडरेट एक्सरसाइज इज इसेंशियल टू लीड अ हेल्दी लाइफ, तो यहाँ से हमें इसमें मैच हो रहा है कि जो एक्सरसाइज है वो इसेंशियल है, ज़रूरी है हेल्दी लाइफ के लिए, क्योंकि पाया गया कि 1-1.5 घंटा जो डेली का कर रहे हैं वो अच्छे हैं, उनको डिजीज नहीं हो रही है। दूसरा क्या है, एवरीवन विद नो एक्सरसाइज ऑन देयर रूटीन सफर फ्रॉम लाइफ स्टाइल डिजीज, ये ऐसा कुछ इसमें बोला नहीं गया है, तो फिर जो ए वाला होगा वो इसमें करेक्ट हो गया। शायद बंगाली में है क्योंकि पेपर सर्च करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, कहाँ कहाँ से ये सर्च करके डेटा इकट्ठा किया गया है आप लोगों के लिए। चलिए, फिर इतना पता तो लग रहा है, बाकी तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। ये पता लग रहा है कि ऑड पूछ रहा है इसमें, ठीक है, ये चेस के नाम दे रखे हैं और नाइट होता है, रुक होता है, बिशप नहीं होता है, पॉन होता है। ठीक ठीक ठीक, चेस के ही हैं, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पॉन ही नहीं होगा, ठीक है, पॉन ऑड है। क्यों? क्योंकि ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, ये 8 होते हैं, ये सीधी चाल चलता है, ठीक है, ये अपने अलग अलग इनकी सबकी चाल है, कोई कहीं भी चल सकते हैं। ठीक है, हाथी, ये रूप है, हाथी है, इसको हाथी बोलते हैं। बिशप, ये घोड़ा है, और ये वजीर, नहीं वजीर, बिशप, ठीक, तो इसमें पॉन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर अमाउंट 1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम इंटरेस्ट ऑफ फॉर 2 ईयर अमाउंटेड 1290। व्हाट वाज द प्रिंसिपल? बोल रहा है कि कोई पैसे हैं यानी कि मूलधन है, उसको 2 साल के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में दे दिया, किसी को दे दिया, तो जो उस पर ब्याज मिला वो मिला 2 साल में 1200 रुपये साधारण ब्याज पे। अगर मैंने वही उतने ही पैसे चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए होते 2 साल के लिए उतने ही ब्याज पर, तो मुझे 1290 रुपये मिलते। तो वो मूलधन हमें बताना है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 1200 रुपये 2 साल में मिले, तो 1 साल में कितने मिलेंगे 600। 1200 और 1290 इसका गैप कितना है 90 है। यहाँ से मुझे पता लगेगा रेट 15% हो गया रेट। एक फार्मूला है 2 साल के लिए, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि मूलधन रेट अपॉन 100 और इसका स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है 90 है, प्रिंसिपल पता नहीं है, आर 15 है, 100 और इसका स्क्वायर 5 3 15 5 20, तो P इज इक्वल टू 90 और 20 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है, नीचे 3 का स्क्वायर 9 9 था 90, ये कितना हो गया 4000।
4000 डेट मीन डी वाला थर्ड ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट से। इन सम टायर 2 सिटीज इन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है, टायर 2 जो कुछ सिटी बनाई गई है इंडिया में, टायर 1, टायर 2, टायर 3, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में क्या है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है किसमें, टायर 2 सिटी में। आगे पढ़ते हैं, कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। ऑल टायर 2 सिटीज आर नॉट वेल कनेक्टेड, बट ऐसा तो इसमें नहीं बोला गया कि कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये तो नहीं होगा। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज द ओनली प्रॉब्लम इन इंडियन मोटर्स। तो यहाँ पर इंडियन मोटर्स की बात ही नहीं की गई है, केवल और केवल टायर 2 की बात की गई है। तो दोनों ही नहीं होंगे, नीदर ऑफ देम फॉलो, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑल रेड्स जो है वो क्या है, हिल्स हैं, तो आर और एच। ठीक, ऑल हिल्स जो है वो रिवर है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं कौन सा सही होगा। सम रिवर्स आर रेड, ये रिवर्स हैं और कुछ हिस्सा इसका रिवर्स का रेड में आ रहा है, तो हो सकता है पहला वाला। नो रिवर इज अ हिल, तो भैया ये इतना वाला जो पार्ट आ रहा है हिल के अंदर रिवर का, वो क्या होगा, तो दूसरा वाला गलत होगा, मतलब ये सही, ये गलत होगा। ऑल हिल्स आर रेड, ये वाला पार्ट जो अलग जा रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि सारी की सारी हिल रेड है, कुछ हिल हैं जो रेड हैं, तो ये भी गलत है। नो रिवर इज अ रेड, तो इतना पार्ट तो आ ही रहा है, तो ये भी गलत। फोर्थ का ए जो होगा वो सही होगा, सम रिवर्स आर रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज वुडन रेक्टेंगल बॉक्स मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक वुड हैज द फॉलोइंग आउटर डायमेंशन। ठीक है, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने एक, ठीक कुछ इस तरीके से होगा, ये 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 तो 2D है। ठीक है, इसको अगर मैं 3D बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो क्या करा इन्होंने, 1 सेंटीमीटर थिक है। ठीक, तो समझने के लिए मैंने 2D बनाया था, उसमें समझ नहीं पाओगे। वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर यानी कि इतना इतना काट दिया गया। ठीक, यहाँ से भी इतना इतना काट दिया गया। अब एक बात बताओ, ये 22 सेंटीमीटर लंबाई है, तो एक इधर से कटा, एक इधर से कटा, तो 20 ही तो बचा, 2 कट गया ना। अगर अब चौड़ाई की बात करें 17 है, तो एक इधर से कटा, एक इधर से, यानी कि 15 बचा। ऐसे ही यहाँ से हाइट में कटा होगा तो 10 बचा होगा। तो LBH फार्मूला होता है, LBH फार्मूला होता है किसका, उसका वॉल्यूम निकालने का, यानी कि आयतन निकालने का, घनाभ का, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने का LBH फार्मूला होता है। एल मेरा 20 रह गया, ये 15 हो गया, और ये 12 से 10 हो गया, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मदर को इन्होंने ये लिख दिया, देन प्रिंसिपल को क्या लिखा है ये हमको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं m 13 पे होता है और ये 10 पे होता है, तो माइनस का 3 हुआ है। अगर p ये कितने पे होता है, 15, 16 पे होता है, 3 कम करूंगा तो 13 पे, 13 पे क्या आता है, m आता है, तो ये तो मेरा खत्म हो गया। o 15 पे होता है, ठीक है, और ये 18 पे होता है, यानी कि प्लस का 3 हुआ है। तो r में अगर मैं 18 है और इसमें प्लस का 3 करूँ तो 21 आएगा, 21 पे क्या होता है, u होता है। तो r वाला भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर 37 30 is respectively is one of the number is 78, find the another number मैंने मान लिया कि x है वो। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 छक 18, तो x बराबर 26 से कम 26 और 26 पंजे 130, जीरो बीच में, x बराबर 105 जो होगा वो इसका आंसर होगा, वो फोर्थ में है। a बराबर 1 होता है अगर अल्फाबेट का नंबर करें हम। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसका r का 18 होगा, प्लस इसका 15 होगा, प्लस इसका 1 होगा, प्लस इसका 18 होगा, 18 18 36, 36 और 10 46, 46 5 51 और 1 52, यानी कि 52। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये भी वो है जीके से, कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी ट्रेवल्ड द फर्स्ट half of a journey at 40 km per hour and the remaining distance at 50 km per hour, what is the average speed of his travel। ठीक है,
तो एवरेज स्पीड पूछिए तो 2 गुणा 40 गुणा 50, सीधा सीधा डायरेक्ट फार्मूला है, और इसको ऐड कर दो, 40 प्लस 50 हो गया 90, जीरो, ये कितना हो गया 40, 4 4 दूनी 8, 80 और 8 पंजे 40, 400, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, 44.44 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। एलसीएम पूछा है हमसे, फाइंड द एलसीएम, तो मुझे पता है 3 गुणा 5 होता है, 5 गुणा 5 होता है, और ये 29 ही रहेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 29 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 2175 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्लस मीन्स एक्स, ठीक है, मतलब इनका जो दे रखा है वो चेंज करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो 17 प्लस को इन्होंने क्या बोला है मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई को इन्होंने प्लस बोला है 13, और डिवाइड को इन्होंने माइनस बोला है। 17 छक्का 102 होते हैं, और 13 में से 8 गए 5 बचते हैं, तो 107 जो है बी वाला जो है फोर्थ ऑप्शन में मौजूद है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिविंग नंबर, ठीक है, कंपैरिजन करके हमें इसको निकालना है। लास्ट शिफ्ट में भी हमने ये किया था। तो चारों जो भी ऑप्शन है वो सारे के सारे सेम है, बस आगे पीछे हैं, तो कुछ भी ऑप्शन एक उठा कर रख लो। 3/8, 19/73, 29/47, 17/39। मैंने आपको बताया था इसका गैप लेना है 3, और इसका गैप कितना 5, इसको डिवाइड करना है। 19, 13 में से 9 गए 4, और 5 में से 1 गया 4, सॉरी 6 में से 1 गया 5, ठीक है। 29, 17 में से 9 गए 8, 3 में से 2 गया 1, 17, 9 में से 7 गए 2, और 3 में से 1 गया 2, ठीक। तो यहाँ से 0.6 मिलेगा, यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और कहीं भी नहीं मिला, यानी कि डेट मीन ये सबसे बड़ा नंबर होगा मेरा, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कि 29/47 सबसे लास्ट में आना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें ये सबसे लास्ट में, ऑप्शन बी, वो इसका करेक्ट होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, टाइम वेस्ट करने की, ठीक। और वैसे भी यहाँ से देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा, देखो 54 है, सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि सबसे छोटा नंबर होगा। सबसे बड़े नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा हमें, छोटा ही मिलेगा। तो ये सबसे पहले होना चाहिए, यानी कि 19/73 इसमें सबसे पहले भी है। तो 2 कंडीशनें भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। डिवाइड 3740 इन 3 पार्ट इन सच अ वे डेट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मैं कहता हूँ फर्स्ट पार्ट ये है, इसका हाफ बराबर है 1/3 सेकेंड पार्ट के, बराबर है थर्ड पार्ट के 6 पार्ट के, ठीक है। 2, 3, 5 और 6, 11, टोटल सम कितना हो गया इनका, 11 हो गया। 3740 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 3 33, 11 चौक 44, 1 बराबर 340 आ रहा है। तो 2 बराबर कितना होगा 0, 2 चौक 8, 2 3 6, 680, यानी कि पहला वाला पार्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी में मौजूद है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप क्रॉस चेक करना है तो कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2, 1, 3 3 9 1 10, 1020, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गया। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 चौक 24, 4 2 लगे हासिल, 6 3 18, 2 20, 20,000, 2040, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अगला पता नहीं क्या बोल रहा है, बंगाली भाषा है या फिर कुछ और है, पता नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, और पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग। तो सबसे पहले हमें ये चीज पढ़नी है, ठीक है। जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रीडिंग वालों को, और सर्कल साइकिलिंग को, और स्क्वायर ट्रैकिंग को। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग, यानी कि जो भी ट्राइंगल के अंदर है उन सबको हमें काउंट कर लेना है। 43, 31, 12, फिर 12, फिर 28, फिर 44, ठीक। इतने लोग हैं ये। 3 1 4 2 6 2 8 8 16 4 20 2 4 3 7 1 8 9 2 11 4 15 2 17, 170 लोग जो हैं उनको रीडिंग पसंद है। डेट मीन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन लाइक ट्रैकिंग एंड रीडिंग बट नॉट साइकिलिंग। तो साइकिलिंग यानी कि सर्कल वाले को छोड़ देंगे। 28 डी वाला ऑप्शन जिसमें होगा, फोर्थ में ही है, तो वो सही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग साइकिलिंग एंड बट नॉट ट्रैकिंग। तो स्क्वायर के अंदर जो नहीं होगा वो लेना है, यानी कि दोनों के अंदर होना चाहिए। दोनों के अंदर ट्राइंगल और सर्कल के अंदर 31 है, 31 में मतलब ए वाला ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है।
ठीक। 49 क्वेश्चन बोल रहा है कि देर आर 90 कॉइन्स कंपेरिजिंग ऑफ 5 एंड 10 पैसा कॉइन, यानी कि उसके 90 सिक्के हैं मेरे पास जिसमें 5 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इज 7 रुपीज। ठीक है, उन सभी 90 सिक्कों की जो कीमत है वो 7 रुपए है। हाउ मैनी पैसा 5 पैसा कॉइन आर दिया, यानी कि 5 पैसे वाले सिक्के कितने हैं ये हमको बताना है इसमें। तो मैं मान लेता हूं कि x जो है वो 5 पैसे वाले सिक्के हैं और जो y है वो 10 पैसे वाले सिक्के हैं। कितने हो गए टोटल? 90 सिक्के हो गए। इक्वेशन इसको 1 कह देता हूं। फिर बोल रहे हैं कि 7 रुपए कीमत है, यानी कि 5 पैसे वाले सिक्के कुछ होंगे प्लस 10 पैसे वाले सिक्के कुछ होंगे और जो मिलके 7 रुपए बना रहे हैं। तो ये पैसों में बात चल रही है तो इसको भी पैसे बना लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इसको माइनस कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू 50 आ गया। y की वैल्यू 50 है तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी। पूछा गया है 5 पैसे वाले सिक्के, यानी कि x की वैल्यू पूछी गई है तो x की वैल्यू 40 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। सक्सेस कैन नॉट बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क। जो सफलता है वो बिना हार्ड वर्क के अचीव नहीं किया सकती, नहीं पाई जा सकती जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। ये कहने का मतलब है स्टेटमेंट का। ठीक, तो पहला देखते हैं। एवरी हार्ड वर्किंग पर्सन इज सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है कि जो भी हार्ड वर्क कर रहा है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज हार्ड वर्किंग। बिल्कुल, जो भी सक्सेसफुल है वो हार्ड वर्किंग करता है। ठीक है, तो ओनली वी। कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, ये बंगाली में क्या लिखा है पता नहीं, बट मैंने जब इसको सर्च किया तब पता लगा ये बहुलक पूछ रहा है इसमें, हाई फ्रिक्वेंसी नंबर। ठीक है, तो इसमें 55 55 55 3 बार आया है, 55 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जूम आउट कर लेता हूँ इससे आपको पूरा क्वेश्चन दिख सके। तो अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको पूरा। देयर आर 6 फ्लैट ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज। 6 फ्लैट हैं, यानी कि 6 घर हैं एक फ्लोर पे। आउट ऑफ दिस 3 आर नॉर्थ फेसिंग एंड 3 आर साउथ फेसिंग। तो भैया पहले तो फ्लैट बना लेते हैं छोटे छोटे। 3 नॉर्थ फेसिंग है और 3 साउथ फेसिंग है। ये साउथ को जा रहे हैं, ये नॉर्थ को जा रहे हैं। ठीक है, फेस कर रहे हैं। आगे बोल रहा है द फ्लैट आर टू बी अलॉटेड अमंग अस। इतने लोगों में उनको दिया गया। विश्वजोत गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये विश्वजोत बैठा है, ये उसका घर है। एंड इज नॉट नेक्स्ट टू डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इसके नेक्स्ट नहीं है तो फिर यहाँ होगा। डायरेक्ट एंड फातिमा गेट डायगनली अपोजिट फ्लैट। ठीक है, तो फातिमा यहाँ होगी क्योंकि डायगनली की बात हो रही है, डायगनली अपोजिट ये है। ठीक, विकर्ण, डायगनल मतलब विकर्ण। चित्रा इज नेक्स्ट टू फातिमा, यहाँ चित्रा आके बैठ गई हैं। एंड गेट्स साउथ फेसिंग फ्लैट। बिल्कुल साउथ फेसिंग फ्लैट इन्हें मिला हुआ है। इवान गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो इवान को ये मिलेगा, एक ही बचा है। ठीक, दूसरा लास्ट कौन सा बचा? अरुण बचे, अरुण को यहाँ बैठा दो जो बचे। अब क्या पूछ रहा है? एक्सेप्ट यानी कि अलावा डायरेक्ट एंड फातिमा डायगनली, विच अदर पेयर्स इज डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। तो ये है अरुण और विश्वजोत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। डायरेक्ट एंड इवन क्या साथ में बैठे हैं? अपोजिट ईच अदर नहीं, डायरेक्ट और इवन नहीं है। डायरेक्ट के सामने तो अरुण है। फातिमा एंड चित्रा, फातिमा चित्रा नहीं है। ठीक है, वो बराबर बराबर में बैठी हैं। थर्ड वाला इवान एंड चित्रा, बिल्कुल सही, इवान और चित्रा ही अपोजिट में है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें होगा यानी कि थर्ड वाला वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट। तो साउथ फेसिंग फ्लैट की अगर बात करें हम, किस किस को मिला है? फातिमा चित्रा और अरुण को, फातिमा चित्रा अरुण को मिला है। फातिमा चित्रा अरुण, यानी कि ए वाला जो होगा ऑप्शन नंबर 2 जो वो सही है। ठीक, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा। नौ क्लियर, थोड़ा नीचे आ गए। ठीक है, अभी दिख रहा होगा ना। 30 मैन जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं 5 आवर्स अ डे कैन डू अ टास्क इन 16 डेज। 30 आदमी 5 घंटा काम करके 16 दिन में काम कर लेते हैं।
इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 40 आदमी 6 घंटा काम करके सेम काम को कर लेंगे। तो अगर मैं 0 से 0 काट दूं और 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4, डी बराबर 10। ठीक है, 10 डेज और लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2012। तो 2012 में अगर जाएंगे, यानी कि इसकी बात हो रही है, तो इसको ऐड करना है। 40, 4 50 60, 60 67, 67 और 72, 72 और 82, 82 80, 89 और 6 3 9.9। ये 1000 में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89। ठीक है, 89,900। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही होगा, 4th नंबर वाले में है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑन EMI। ठीक है, 2014 की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, यानी कि 7.4। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी की बात कर रहा है, यानी कि 52। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक, तो वो कितना होगा, तो ये होगा 14.23। इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप 14.23 आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज स्पेंडिंग ऑन लेजर पर एन्यूम। ठीक है, लेजर की बात हो रही है, यानी कि सबको ऐड कर देना है। तो फिर इसको ऐड कर लेते हैं, 6 5 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 और 8 33। तो ये आ गया पूरा पूरा। 5 5 10 9 19 3 22.2 और ये इतना आ गया, यानी कि हासिल का कितना चला जाएगा, कितना हुआ 5 5 10 10 9 19 3 2। ठीक है, 33 35, 35.2 आ गया, और ये 5 से है, 5 7 35। ठीक है, 0.02 और 1000 में है ये, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 20 होते ना। ठीक, 7040 जो होगा वो इसका आंसर होगा, 3rd ऑप्शन। ठीक है, अ ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 200। एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी पेरीमीटर है 200। ये ए और ए है। इफ टू साइड आर इक्वल एंड द थर्ड वन इज 20 मोर ए प्लस टी। ठीक है, तो इसकी बात करूं तो ये कितना होगा 3a + 2। तीनों एंगल को, अगर तीनों साइडों को जोड़ दूं, और इसकी वैल्यू दे रखी है 200। 3a बराबर 180 और a बराबर यहाँ से कह सकता हूँ 60 है। मुझसे पूछा गया है थर्ड साइड, जो कि बड़ी वाली साइड है, 20 है ना, तो 60 + 20 80, 80 है ऑप्शन नंबर 2 में। 63 नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो 63 दे रखा है, 2 पैरेलल लाइन है। तो पहले तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा एक अच्छा सा, आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। और 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर रहा है। ड्रॉन सच दैट दे डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ABAC इनटू 3 इक्वल पार्ट। यानी कि अगर मैं बोलूँ ये, ठीक, अगर 3 है एक साइड, तो ये एक एक में बांट दे रहा है। बात करूँ अगर इसकी एरिया की, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस 0 बराबर 1। तो 1 आ गया। ये होगा 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर माइनस पिछली वाली का 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3। यानी कि इसका एरिया कितना हो गया 3 हो गया। ये कितना होता है, पूरी साइड कितनी हो गई 1 2 3, 3 का स्क्वायर माइनस प्रीवियस वाली 1 2, 2 का स्क्वायर, ये हो गया 9 9 में 4 का 5, इतने का आ गया 5। ठीक, तो टोटल एरिया कितना हो गया 1 3 4 और 9, टोटल एरिया कितना हो गया 9, बट दे रखा है मुझे 63। तो 1 बराबर 9 7 63। मुझसे पूछा क्या गया है DEFG, यानी कि इस वाले पार्ट का मुझसे पूछा गया है। फिर मैं DEFG इस वाले पार्ट का पूछा गया, यानी कि 3 का पूछा गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 21 जो होगा इसका एरिया होगा, 21 स्क्वायर यूनिट जो है ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंप्यूट करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है इसको। तो इसका ये पॉइंट हटेगा, 0 कटेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 50 + 10 60 हो गया, और डिवाइड बाई 0.7, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। 7 8 56 होता है। ठीक है, 4 बचे, 7 पंजे 35 होता है, पॉइंट लगाया, फिर 4 आया, 7 पंजे, तो 85.71। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है और इसके अलावा। वर्किंग टुगेदर PQR। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, ये 6 डे में करते हैं। PQR कितने दिन में कर रहे हैं, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर है। ठीक है, तो 1/6 में कर रहे हैं, P + Q + R। ठीक है, Q कर रहा है, एक दिन का काम हो गया
अगर वो टोटल काम 6 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का काम उनका 1/6 हो गया। पी कर रहा है 10 दिन में तो एक दिन का काम 1/10। क्यू कर रहा है 24 दिन में तो एक दिन का काम 1/24। आर निकालना है तो यानी कि इन दोनों को इधर ले जाऊंगा तो माइनस को जाएगा 1/6 माइनस 1/10 माइनस 1/24। अगर मैं इसका एलसीएम अगर लेता हूँ तो ये हो जाता है 120। ये हो जाएगा 20/120 माइनस 12 माइनस 5, ये हो जाएगा 3/120 1/40। तो आर का एक दिन का काम 1/40, डेट मीन कि वो 40 डेज में पूरे काम को फिनिश कर देगा। डेट मीन ऑप्शन बी जो होगा वो फोर्थ वाले ऑप्शन में है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹320। कोई शॉपकीपर है, उसने कोई प्रोडक्ट है उस पर 320 रुपये लिख दिए तो हम भी लिख देते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें सीपी पता करनी है भाई, वो लेके आया कितने का भी, उसने क्या करा डिब्बे पे 320 रुपये चिपका दिए, अब नहीं पता कितने का लेकर आया, वो हमें निकालना है। इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का तो उसने डिस्काउंट दिया, तो देख लेते हैं डिस्काउंट के बाद उसने बेचा कितने का। 90 9 दूनी 18, 1 9 3 27 1 28, 288 रुपये में उसने उसको बेचा, उसके बाद भी उसको फायदा हो गया। तो भैया फायदा कितना हुआ 120%, तो यहां से हमारी निकल आएगी सीपी। 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और एक जीरो बचा 240। 240 रुपये जो होगा वो इसकी सीपी होगी, ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है वो। रन को कोड किया है इतने में और बिन को इतने में, ठीक है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है रन होता है 18 यानी कि आर, यू होता है 21 तो ये है, एन होता है 14, तो सीधे सीधे कोडिंग कर दिए। तो बी का 2 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है और जी का 7 होता है। डेट मीन ऑप्शन ए जो कि 2 नंबर में अवेलेबल है, मौजूद है। इसका सिंपली मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 516 लिख दूं, इसको 32 लिख दूं और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 और 2 3 है। तो 516 और 32 की मल्टीप्लाई 6 दूनी 2 छंग 12, 1 2 एकम 2 3, 5 दूनी 10, 3 छक 18, 3 एकम 3 4, 5 3 15, ठीक, 3 के बाद 0, तो 16.512 ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कोडिंग से डॉग जो है वो कैनल के अंदर रहता है, तो बी किस में रहती है, हाइव में रहती है, यानी कि छत्ते में, ठीक है, फोर्थ वाला जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ठीक है, तो भैया फ्रूट्स ये बना लिए हमने और ये बन गए वेजिटेबल। ऑल वेजिटेबल्स जो है वो प्लांट्स हैं, तो पी से प्लांट हो गया। सम प्लांट्स आर वेजिटेबल, सम प्लांट्स आर वेजिटेबल, बिल्कुल है, ये वाला पार्ट है ना। सम फ्रूट्स आर प्लांट, तो ये वाला जो पार्ट जो आ रहा है वो प्लांट्स के अंदर भी तो आ रहा था, ये भी होगा। तो बोथ ए एंड दो फॉलो, 1 और 2 फॉलो, ठीक, सी वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर है, अ टेबल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, टेबल है वो 10% के प्रॉफिट पर सोल्ड कर दी गई, बेच दी गई, इफ कॉस्ट प्राइस जो है वो उसका 5% कम होता और उसको हम 7 रुपये ज़्यादा में बेचते तो गेन जो था 20% होता, यानी कि उसको फ़ायदा 20% होता। तो हमें क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस उसकी बतानी है। अगर मैं देखूं अगर मैं बोलूं उस टेबल की कॉस्ट जो है वो कितनी है, x रुपीज़ है, तो उसको बेचा कितने पे, मैंने 1.10x पे बेच दिया, क्योंकि 10% फायदे पे बेचा है। फिर अगली कंडीशन बोल रहा है कि 5% कम में लिया होता, यानी कि 0.95x में खरीदा होता मैंने, तो इसको बेचता कितने पे, 7 रुपये ज़्यादा पे, ठीक है, 7 रुपये ज़्यादा पे, यानी कि 20% मुझे फ़ायदा होता, तो इससे 20 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1.19x, ठीक है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 0.19x का मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 0.19x का, ठीक। और अगर यहाँ से मैं बात करूँ 1.110x प्लस 7, इसमें से सीपी घटा दूँ यानी कि माइनस 0.95x, तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट कितना होगा 0.19x, ठीक। यहाँ से ये माइनस जब होगा तो 0.15x प्लस 7 बराबर 0.19x, ये बचेगा। ये इधर को जाएगा तो क्या बचेगा, 7 इज इक्वल टू 0.04x
और यहाँ से कह सकता हूँ कि x बराबर 7 अपॉन ये 2 के बाद पॉइंट है तो ये लिख दूंगा। तो x बराबर 4 एकम 4, 3 बचे 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 175 रुपये। डेट मीन ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 2 नंबर में है। ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, आई थिंक ऑडी पूछ रहा होगा, बंगाली में है, ये भी ऑडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ने क्या करा, पी बाउट एन आर्टिकल फॉर 1600 एंड सोल्ड इट 10% प्रॉफिट। 1600 रुपये कोई आर्टिकल उसने लिया, 10% प्रॉफिट में बेच दिया। What would have been the increase in the profit percent if it was sold for 1840 रुपीज़? अगर उसने 1840 रुपये में बेचा होता तो उसका परसेंटेज में क्या वृद्धि होती? यानी कि पहले तो 10% ले ही रहा था, अगर वो इतने में बेचता तो अब कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती? तो देख लेते हैं। 1600 का माल 1840 में बेचा, यानी कि 240 रुपये उसने कमाई की है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, 2020, ठीक है, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 15, तो 15% उसको प्रॉफिट होता। पहले 10% हो रहा था, अब 15 हुआ, तो यानी कि कितने परसेंट ज्यादा हुआ? 5%। 5% मतलब ए वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सैंपल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे रखना है। डिवाइड वाला सबसे लास्ट में, तो अगर मैं यहाँ डिवाइड रखूँ तो 1.9 आ जाएगा। पॉइंट में मेरा आंसर नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर डिवाइड रखूंगा तो यहाँ भी पॉइंट से आएगा, पॉइंट में मेरा जो है नहीं है। आगे इसको रखते हैं 27 मल्टीप्लाई 3 प्लस 19 माइनस 10, ये होता है 81, और प्लस 19 में से 10 गया 9, ये बच्चा 90 है। ठीक है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने का, तो पहले इस वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/7 प्लस 3/5, एलसीएम लूंगा तो 5 दूनी 10 प्लस 7 21, और ये हो गया 35, 31/35। दूसरे वाले की बात करें, 2/5 प्लस 2/7, इसका एलसीएम लूंगा तो 35 आएगा नीचे, यहाँ 14 प्लस 10 यानी कि 21/35। पहले इसको लिखूंगा 31/35, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखूंगा तो फिर इसको चेंज कर दूंगा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। 35 से 35 कैंसिल आउट, ये बचा 31/21, 31/21 नहीं है कोई, फिर क्या हुआ, सॉरी, 14 और 10 24, 31/24, ऑप्शन ए यानी कि फोर्थ वाला जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट सेट्स ऑफ सैंपल। अगेन फिर से वही, यहाँ डिवाइड लिखूंगा तो पॉइंट में आएगा, तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे अगर रखूंगा तब भी पॉइंट में आएगा, यहाँ से भी नहीं हो सकता। तो 44 डिवाइड बाई 4 गुणा 7 प्लस 5, यहाँ से क्या मिलेगा 11 गुणा 7 प्लस 5, यहाँ से क्या मिलेगा 77 प्लस 5, और क्या हो गया 82 हो गया। यानी कि डी वाला जो होगा ऑप्शन नंबर 2 वो इसका करेक्ट होगा। देन इफ RO19 इज डिविजिबल बाई 11, 11 की डिविजिबिलिटी मुझे पता है, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर का जो डिफरेंस होता है या तो वो 0 हो या फिर 11 हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया R प्लस 1, और ये कितना हो गया 9। तो R में अगर 8 हो, 8 प्लस 9, तभी ये 0 पाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, यानी कि डी फोर्थ वाला ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, ब्लड रिलेशन से है। गाइस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ब्लड रिलेशन के लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो प्लीज उसको जरूर देख लें। कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और ये इजीली आपको 2 नंबर देके जाएगा। मालिनी सेड, मालिनी ने कहा, रोहित इज माई मैटरनल आंट्स मदर्स ओनली सन्स, हाउ इज मालिनी रिलेटेड टू मोहित। ठीक, तो मालिनी कह रही है, तो मालिनी के लिए हम बना देंगे सर्किल, और मालिनी कह रही है कि माई मैटरनल आंट, तो मम्मी की बहन, मैटरनल आंट, मदर्स की बात हो रही है यानी कि इनकी नानी की, ओनली सन यानी कि मदर का एक ही लड़का है, ठीक, और रोहित उनका लड़का है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया इनका कजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन फिर से वही क्या है, इसमें हमको साइन चेंज करने हैं। तो 36 माइनस की जगह हमको लिखना है डिवाइड 4, प्लस की जगह हमको लिखना है मल्टीप्लाई 7, और मल्टीप्लाई की जगह लिखना है प्लस। यहाँ से मिलेगा 9, 7 प्लस 8, 9 7 63 प्लस 8, दैट मीन्स 71। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, अगेन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12, यानी कि ऐसे होगा 12 गुणा 1 प्लस 12 गुणा 2 प्लस 12 गुणा 3 डैश 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 12 गुणा 20। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 12 कॉमन कर लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 20 तक। ये क्या होगा, n प्लस n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 20 इंटू 21 अपॉन 2। यहाँ से क्या मिला, 12 गुणा 210। अब मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, तो 20 नंबर है तो 20 से डिवाइड करूंगा एवरेज के लिए, 1 0 से 1 0, 2 6 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 जो होगा वो इसका एवरेज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगेन व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इनको एक आरोही क्रम में लिखना होगा। तो क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले छोटा वाला जो है 31, इसको लिख लिया। 31 के बाद 53, 53 के बाद 55, 56, 59, 61 और 69। तो जो बीच का होता है वही मीडियन होती है। ठीक है, 56 जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले वाले में है, वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, और बोल रहा है व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, यानी कि 10x प्लस वाई मेरा नंबर होता है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो जो डिफरेंस है वो है 45। यहां से मुझे मिलेगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 45, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो मैं कह सकता हूँ 2x बराबर, जब ऐड करूंगा इसको 14 होगा, और x बराबर 7, x बराबर 7 है और y बराबर 2 है, तो नंबर मेरा क्या होगा 72। जब इसको रिवर्स किया मैंने तो 27। पूछा क्या गया है, फाइंड द चेंज नंबर, जब चेंज किया गया वो पूछा गया, यानी कि 27 डी वाला फोर्थ नंबर में वही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंटर को उन्होंने ये लिख दिया, प्रोफेसर को क्या लिखा जाएगा ये हमको बताना है। ठीक, तो m की वैल्यू 13 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी क्या होती है 14 होती है। ठीक, ये 22 होता है, ये 13 होता है, एफ जी यानी कि 7 होता है, जे के एल ये 12 होता है, ये 9 होता है। 13 और 14 मिलकर 27 बना रहा है, 5 और 22 मिलकर 27 बना रहा है, 14 और 13 मिलकर 27 बना रहा है। डेट मीन कि जो आगे आने वाला नंबर होगा वो 27 नंबर बनाएगा। पी की वैल्यू कितनी होती है, अब पी की वैल्यू 16 होती है, 16 में 11 जोड़ूंगा तभी तो 27 बनेगा। तो 11 नंबर पे क्या होता है, जे के होता है, यानी कि क्यू वाला हमारा कैंसिल आउट हो गया, 3 बचे। फिर आर 18 पे होता है, 18 के बाद मुझे 27 बनाने के लिए कितना चाहिए, 9 चाहिए, 9 पे क्या होता है आई होता है ना, तो किल, यानी कि एस वाला भी खत्म हो गया। देन ओ के बाद, ओ कितने पे 15 पे, कितना चाहिए 12 चाहिए, 12 पे तो एल है। ठीक, फिर एफ जो है वो है 6 पे, कितना नंबर चाहिए 21 चाहिए, 21 पे क्या होता है यू होता है, तो जी वाला भी खत्म हो गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर से पीछे करके इसको देख लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है। ठीक है, ऊपर चला गया। द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 55 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू जो दे रखा है वो 40 दे रखा है, बोट की दे रखी है, यानी कि 55 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो y बराबर मेरा आ जाएगा 15, यानी कि धारा की गति। बोल रहा है व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होती है x प्लस वाई होती है, तो x की वैल्यू 55 है, y की वैल्यू 15 है 60, और ये हो गया 70 किलोमीटर पर आवर जो है बी वाला ऑप्शन नंबर 2 में है वो सही होगा।
नेक्स्ट है टेनिस, जो है वो कोर्ट में खेली जाती है, तो बॉक्सिंग किसके अंदर खेली जाती है? रिंग के अंदर, यानी कि फोर्थ का बी। ठीक। तो गाइस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्योंकि 100 नंबर जो है वो जीके से है, तो 99 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। तो अगर किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। प्लीज गाइस शेयर कर दीजिए, जिस जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। 6 ईयर एगो, 6 साल पहले की बात है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ द 2 पर्सन पी एंड क्यू, यानी कि P-6 एंड Q-6 बराबर 3/2, ये था रेशियो। तो 2P-12 इज इक्वल टू 3Q-18। तो 2P-3Q इज इक्वल टू माइनस का 6। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अगली कंडीशन कह रहा है 4 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ देयर, यानी कि 4 साल बाद, ये अभी की एज है ना उनकी, ठीक है, तभी तो हम 6 साल पहले गए तो माइनस किया और 4 साल बाद जा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं। तो रेशियो है 8 और 7, यहां से 7P प्लस 7 चौका 28 बराबर 8Q प्लस 8 चौका 32, 7P माइनस 8Q बराबर 4। ठीक। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि बैलेंस करना है, मुझे P की एज पूछी है तो Q को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16P माइनस 8 तियाँ 24Q बराबर माइनस 48, 8 छंग 48। ठीक, 7 तियाँ 21P माइनस 24Q बराबर 4 तियाँ 12। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक, ये कट गया। यहाँ से क्या बचा? 16 में से 5 गए, ठीक है, माइनस का 5 भी बचा, यहाँ पर माइनस का 60 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, P बराबर 12 आ गया मेरा। P बराबर 12 मतलब बी वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी गलती हो रही है या फिर हम कुछ और अच्छा दे सकें वो आपको दे पाएँ अपनी आने वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।